नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस बार की नई वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं जनरल मनोज पांडे के बारे में, जो हैं इंडियन आर्मी के नए चीफ। तो जानते हैं इनके बारे में सब कुछ। तो बनी रहिए हमारे साथ। चलिए शुरू करते हैं। तो 1 मई को ये आर्टिकल सभी न्यूज़पेपर, ई-पेपर्स पर पब्लिश हुआ कि जनरल मनोज पांडे जो हैं वो नए आर्मी चीफ बनाए जा चुके हैं और उन्होंने कार्यभार संभाला है जनरल एमएम नरवणे के बाद। मनोज पांडे जी पहले आर्मी के वाइस चीफ थे और फरवरी में उनका अपॉइंटमेंट हुआ था रिप्लेस करने के लिए लेफ्टिनेंट जनरल सीपी मोहंती को। उसके बाद से ये इस पद पर बने हुए थे। 1 मई से इनकी जॉइनिंग, इनकी ऑफिशियल अपॉइंटमेंट हो चुकी है अब एज अ न्यू आर्मी चीफ। तो इनके बारे में हम थोड़ा-सा जानते हैं कि हू इज़ जनरल मनोज पांडे, इंडियाज़ न्यू आर्मी चीफ। जनरल मनोज पांडे सैटरडे को चार्ज लिया इन्होंने इंडियन आर्मी का एज अ न्यू चीफ जनरल एमएम नरवणे के बाद। उस रोल में ये आए हैं और उससे पहले ये आर्मी चीफ, वाइस चीफ थे। पोजीशन ही अज्यूम्ड इन फरवरी में इन्होंने ये कार्यभार संभाला था लेफ्टिनेंट जनरल सीपी मोहंती जो रिटायर हो रहे थे उनके बाद। और वो पहले ऑफिसर बने हैं इंजीनियर कॉर्प्स से, जो इंजीनियर डिपार्टमेंट होता है, ऑल्सो नोन एज सैपर्स। ये आप नोट कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, कि इसको, इसका नाम हो सकता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी हो, आप नोट कर सकते हैं। तो उस ग्रुप को, उस कॉर्प्स को ऑल्सो नोन एज सैपर्स टू होल्ड द टॉप पोजीशन इन द इंडियन आर्मी, इस नाम से भी जाना जाता है। ऑफिसर फ्रॉम द सैपर्स हैव सर्व्ड एज कमांडर्स एंड वाइस चीफ्स बट नेवर एज आर्मी चीफ। तो ये पहली बार हुआ है कि एक सैपर्स से एक जो ऑफिसर हैं उनको आर्मी चीफ का कार्यभार मिला है। इनका जन्म हुआ था 6 मई 1962 को। तो 4 दिन बाद इनका जन्म दिवस भी है और ये 29वें आर्मी चीफ होंगे अगले 2 साल के लिए। सर्विस चीफ हैव अ 3 ईयर टर्म और सर्व टिल दे टर्न 62 व्हिचएवर इज अर्लियर। तो जो भी पहले होगा उस हिसाब से इनकी जो अपॉइंटमेंट है वो रहेगी। थोड़ा-सा और इनके बारे में जानते हैं कि ये अल्यूमिनाइज़ हैं ऑफ प्रेस्टिजियस नेशनल डिफेंस अकेडमी एनडीए खड़कवासला एंड द इंडियन मिलिट्री एकेडमी आईएमए देहरादून। वहाँ से इन्होंने वहाँ के एल्यूमिनाई रहे हैं, वहाँ से इन्होंने अपनी ट्रेनिंग करी है। और उससे पहले, उसके बाद इनको कमीशन किया गया था बॉम्बे सैपर्स में दिसंबर 1982 में, जब ये आईएमए से पास आउट हुए थे। इन अ मिलिट्री करियर, मिलिट्री के इनके करियर में 39 साल का इनका करियर रहा है अभी तक। और काफ़ी प्रेस्टिजियस कमांड एंड स्टाफ असाइनमेंट्स इन्होंने इनके पास रहे हैं, इनमें इनका नाम रहा है। और हर तरह के टेरेन में इनके पास एक्सपीरियंस है काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस का। और ही हैज़ कमांडेड एन इंजीनियर ब्रिगेड इन द वेस्टर्न थिएटर। तो जो आपको पता होगा कि एक जो हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ श्री बिपिन रावत जी, वो एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, थिएटर प्रोजेक्ट जो था, जिसमें कि सारे आर्मी जितनी भी डिफेंस स्टाफ है वो एक दूसरे से कनेक्ट हो पाएंगे। और उसके बारे में हम बात करेंगे किसी और वीडियो में। तो ये वेस्टर्न थिएटर का कमांड इनके पास था। और एन इन इन्फेंट्री ब्रिगेड अलोंग द लाइन ऑफ कंट्रोल एलओसी और माउंटेन डिवीजन लद्दाख सेक्टर में नॉर्थ ईस्ट का भी इनके पास कमांड था। जनरल पांडे हैज आल्सो सर्व्ड एज अ ईस्टर्न आर्मी कमांडर बिफोर टेकिंग ओवर एज द आर्मीज वाइस चीफ। तो ये ईस्टर्न आर्मी कमांडर का रोल भी, मतलब वो जॉब भी इनके पास रहा है इससे पहले जब ये आर्मी चीफ बने। कमांडर इन चीफ थे अंडमान एंड निकोबार में जून 2020 से 2021 तक। डेकोरेशंस इनके पास जो मेडल्स होते हैं या जो अवार्ड्स होते हैं वो कौन-कौन से हैं, तो जनरल मनोज पांडे जो है वो परम विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित हैं, अति विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित हैं एंड विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित हैं। द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमेंडेशन एंड ट्वाइस विद जीओसी इन सी कमेंडेशन। और he will take the reins of one of the largest armies in the world at a time when India faced multiple challenges on its border. तो
ये एक बहुत बड़ी आर्मी का जो दे दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्मी कही जाती है, उसका कार्यभार सँभालेंगे। और परसिस्टेंट स्टैंड ऑफ विद चाइना, जैसा कि चाइना के साथ चल रहा है अब जो मुद्दा, उस पे भी ये इनका इनकी नज़र रहेगी और इनका ध्यान रहेगा। और ये कोशिश करेंगे कि कंट्रीब्यूशंस हो, कैसे कोऑर्डिनेशन हो आर्मी, एयर फोर्स और नेवी के बीच में टू फाइट फ्यूचर वॉर्स एंड ऑपरेशन। His appointment also comes as the Narendra Modi government works on in indigenization of military hardware. तो मेड इन इंडिया का जो कॉन्सेप्ट चल रहा है और अच्छे हार्डवेयर, मिलिट्री हार्डवेयर प्रोवाइड करने का एक जो मोदी सरकार का संकल्प चल रहा है, तो उस टाइम पर इनकी नियुक्ति हुई है, जो काफ़ी चैलेंजिंग रहेगा आने वाले दिनों में, क्योंकि रशिया के साथ अभी जो वॉर चल रहा है, तो उस वजह से काफ़ी दिक्कतों का सामना आपको पता ही होगा। हर चीज़, कमोडिटीज़ महंगी हो रही हैं, क्रूड ऑयल पे इफेक्ट पड़ रहा है, और जो भी इक्विपमेंट, डिफेंस इक्विपमेंट्स होते हैं, तो उनकी भी जो डील्स होती हैं उन पे फ़र्क पड़ रहा है, और आगे भी हो सकता है अगर युद्ध लंबा चला तो पड़े। Indian military preparedness is firmly in the crosshair in this case, as two-thirds of the country's military equipment is of Soviet or Russian origin. तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि रशिया से काफ़ी इक्विपमेंट सब खरीदते हैं, तो इसका असर आने वाले समय में पड़ सकता है। और इन्होंने कार्यभार संभालते ही ये कह दिया है कि कोई यूनिलेटरल चेंजेस जो है स्टेटस क्वो में, वो नहीं होगा। ऐसा इन्होंने बयान दिया। इनका पहला पब्लिक इंटरैक्शन जो था एज अ आर्मी चीफ, इन्होंने कहा कि changing geopolitical situation globally, the army along with the navy and the air force will be prepared to tackle any challenges and or conflicts. तो हर तरह की किसी भी challenges के लिए हम तैयार रहेंगे, जियोपॉलिटिकल लेवल पे कुछ भी होता है। और इन्होंने ये भी कहा इंटरव्यू में कि आर्मी कोई भी यूनिलेटरल चेंजेस जो है अलाउ नहीं करेगी, जो जैसा है वैसा ही रहेगा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे। और कोई भी टेरिटरी लॉस या स्टैंड ऑफ चाइना के साथ अगर होता है, तो उसमें हमारी स्थिति वैसी ही बनी रहेगी जैसी अभी है। हम ना पीछे हटेंगे और ना ही किसी तरीके से अपनी टेरिटरी छोड़ेंगे। इन द एंड आवर एम इज टू कंटिन्यूअसली वर्क टुवर्ड्स रिड्यूसिंग द टेंशन अलोंग द एलएसी। हमारा असली मकसद है कि एलएसी पे टेंशन कम हो। कॉन्टिन्यूसली हम उसके लिए वर्क कर रहे हैं, और रिस्टोरेशन ऑफ द स्टेटस क्यू टेक प्लेस एट द अर्लीस्ट। तो जल्दी से जल्दी बातचीत के थ्रू समाधान निकले, जो जैसी पहले सिचुएशन थी वैसी वापस हो, इस पर इनका ध्यान रहेगा। द ग्लोबल जियोपॉलिटिकल सिचुएशन इज चेंजिंग रैपिडली। काफ़ी तेज़ी से जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस बदल रही हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, बिकॉज ऑफ विच हैव मेनी चेंजेस इन फ्रंट ऑफ अस। तो इसकी वजह से काफ़ी सारे चैलेंजेस इनके सामने रहेंगे, और इंडियन आर्मी की ड्यूटी है कि एडिकेटली टैकल करें हर पॉसिबल चैलेंज को, क्योंकि इंडियन आर्मी अपने डेकोरम की वजह से पूरी दुनिया में जानी जाती है। हम वो आर्मी नहीं है हमारे देश की कि हम कुछ भी कर दें, कभी भी कर दें। एक एटिकेट मेंटेन होता है हर चीज़ में। Along with the sister services, the army will work in coordination with the cooperation, and we will be ready for all challenges and conflict situations. तो हर तरह की चैलेंज और सिचुएशंस के लिए प्रिपेयर्ड रहेंगे। In terms of capability development and force modernization, he said, जबकि आपकी क्या कैपेबिलिटी है, डेवलपमेंट उसमें क्या हो रहा है, फोर्स के अंदर क्या मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, उन्होंने कहा है कि मेरा जो प्रयास रहेगा वो नई टेक्नोलॉजी को ज़्यादा से ज़्यादा इंक्लूड करने पर रहेगा, थ्रू द प्रोसेस ऑफ इंडिजिनिजेशन इंडिजिनाइजेशन एंड आत्मनिर्भरता। तो आत्मनिर्भरता और मेक इन इंडिया, सेल्फ रिलायंस के ऊपर इनका ज़्यादा जोर रहेगा। इन्होंने ये मेंशन किया कि ये फोकस करेंगे ऑनगोइंग रिफॉर्म्स पे, रीस्ट्रक्चरिंग एंड ट्रांसफॉर्मेशन टू एनहांस द इंडियन आर्मीज ऑपरेशनल एंड फंक्शनल एफिशिएंसी। जिससे इम्प्रूव हो, ऐसे चीज़ों पर ये काम करेंगे। और इनहेंस इंटर सर्विस कोऑपरेशन एंड सिनर्जी, उस पे काम करेंगे। एंड टू एक्टिवली इंगेज विद अदर एजेंसीज टू पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स नेशन बिल्डिंग। तो देश में सहयोग कर सकें अच्छे से, हर तरीके से। जो डिफेंस स्टाफ होता है उसमें कोऑर्डिनेशन कोऑर्डिनेशन बना रहे, हर कोऑपरेशन करें एक दूसरे को, उस पे इनका ध्यान रहेगा। द इंडियन आर्मी, ही सेड, इज फुल्ली कमिटेड टू वैल्यूज एंड स्वतंत्रता, स्वाधीनता और समानता, फ्रीडम, इंडिपेंडेंस एंड इक्वालिटी। तो ये पूरी तरह से आर्मी कमिटेड है इस चीज़ के लिए।
आर्मी का ग्लोरियस पास्ट रहा है जो वो मेंटेन करते हैं, और सिक्योरिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन। देश के लिए आर्मी ने क्या क्या किया है ये तो हम सबको पता ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जो इन्होंने साथ में ये भी कहा कि ये दैट एडिंग दैट इट हैज़ कंट्रीब्यूटेड टुवर्ड्स नेशन बिल्डिंग एज वेल। तो नेशन को बचाया भी है और उसको बिल्ड करने में भी आर्मी का एक काफ़ी सहयोग रहा है, तो इस बात से तो नकारा नहीं जा सकता। और इंडियन ट्रूप्स एट द एलएसी इन अ वेरी firm, resolute and peaceful manner and ensuring that there is no change in the status quo। तो आराम से बातचीत के थ्रू मुद्दे हल किए जाएंगे और जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, कोई फिजिकल पोजीशन चेंज नहीं होगी। और किसी तरह का ये चेंज अलाउ नहीं करेंगे स्टेटस क्यो में, या टेरिटरी लॉस नहीं होगी। और इन्होंने ये भी कहा कि हम बातचीत को मतलब प्राथमिकता देंगे, क्योंकि इनका विश्वास है कि भाई बातचीत के थ्रू ही कोई हल निकाला जा सकता है किसी दिक्कत का। तो प्रिपेयर्डनेस के बारे में जब इनसे बात की गई तो उन्होंने कहा कि वी हैव इंडक्टेड एडिशनल इक्विपमेंट, एडिशनल ट्रूप्स इन दोज एरियाज। तो जिन एरियाज में ऐसी टेंशन्स बनी हुई हैं वहाँ पे एडिशनल ट्रूप्स और इक्विपमेंट्स इन्होंने जो हैं ऐड कर दिए हैं, और इंफ्रास्ट्रक्चर को भी इम्प्रूव कर रहे हैं। जैसा कि हर बॉर्डर एरिया में आपने देखा भी है, सुना भी है, ऑल वेदर रोड बन रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत तेज़ी से डेवलप कर रहे हैं, ताकि अगर कोई भी ऐसी सिचुएशन होती है तो उस वक्त पे ट्रांसपोर्टेशन आर्मी को आराम से इजीली मिल सके। और ये इस चीज़ को लेके और ज़्यादा फोकस करेंगे, उस चीज़ को और आगे बढ़ाएंगे। और जो ऑपरेशनल और लॉजिस्टिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं उसको मैच करने के लिए भी ये प्रयास करेंगे। रशिया यूक्रेन युद्ध से क्या लेसन इनको मिलता है, तो उसके बारे में जब इनसे पूछा गया तो इन्होंने बताया कि कन्वेंशनल वॉर्स जो हैं वो आने वाले समय में मतलब अभी भी रहेंगी, और उसके साथ-साथ हमें फोकस करना चाहिए कैपेबिलिटी डेवलपमेंट टू फाइट कन्वेंशनल वॉर आल्सो। ये तो रहेगा ही, बट उसके साथ-साथ जो वॉरफेयर है, इंफॉर्मेशन और साइबर वॉरफेयर आगे ज़्यादा होने वाला है, क्योंकि सारी दुनिया इंटरनेट से कनेक्ट है। तो इंफॉर्मेशन के माध्यम से कोई भी खबर आप एक दूसरे तक पहुंचा सकते हैं, वो खबर सही हो गलत हो, उससे लोग भड़क सकते हैं, कुछ भी कंट्रोवर्सी क्रिएट हो सकती है। तो और साइबर वॉरफेयर तो आपको पता ही है कि किसी भी देश की वेबसाइट हैक कर लो, बैंक अकाउंट हैक कर लो, गवर्नमेंट वेबसाइट हैक कर लो, तो उससे कितना कुछ नुकसान हो सकता है आगे आने वाले टाइम में। क्योंकि टेक्नोलॉजी जैसे जैसे बढ़ती जाएगी तो ये खतरे भी बढ़ते जाएंगे, और इसके ऊपर ध्यान देने की और इसको बिल्ड करने की अच्छे से ज़्यादा ज़रूरत है फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट को रोकने के लिए, तो उसी के ऊपर ये ध्यान देंगे। चार चीज़ें जो इंडियन आर्मी चीफ लाइकली फोकस करेंगे। अभी सीनियर मोस्ट ऑफिसर इन द आर्मी आफ्टर नरवणे हैं पांडे इज एक्सपेक्टेड टू फोकस ऑन द फॉलोइंग की एरियाज: रिजॉल्विंग द लद्दाख बॉर्डर रो, जैसे कि हमने बताया कि भाई बातचीत के थ्रू जो है ये हल करने की कोशिश करेंगे। और अभी भी जो लाइन ऑफ कंट्रोल है गलवान पेंगोंग त्सो और गोगरा, वहां पर आर्मी अभी भी 50 से 60 हज़ार ट्रूप्स वहां पर मौजूद हैं वेपन के साथ लद्दाख में। दो आर्मी 15 राउंड की बातचीत हो चुकी है, अभी तक कोई सोल्यूशन निकला नहीं है, तो उस पे इनका फोकस रहेगा। थिएटराइजेशन, जैसा कि हमने बताया कि ये एज अ 29 चीफ जो आर्मी के इनका फोकस रहेगा, इंडिया का एक रोड मैप बने, मिलिट्री थिएटराइजेशन हो, ताकि बेस्ट यूटिलाइज हो सके रिसोर्सेज का और तीनों सर्विसेज का। भविष्य में आने वाली कोई भी वॉर होती है या ऑपरेशन होता है उसके लिए इनका जोर रहेगा। ट्राई सर्विस सिनर्जी सीक्स टू सेट अप फॉर 4 इंटीग्रेटेड कमांड्स, टू लैंड सेंट्रिक थिएटर एंड एन एयर डिफेंस कमांड। ये सोच रहे हैं कि ऐसा करने के लिए इसके बारे में इनका फोकस रहेगा। और इस महीने ही ये तीनों सर्विसेज अपने कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट जो है वो सबमिट करेंगे थिएटराइजेशन के लिए। इंडिजेनाइजेशन ऑफ मिलिट्री हार्डवेयर, तीसरा पॉइंट इनका ये रहेगा। हिज अपॉइंटमेंट आल्सो कम्स एट द टाइम व्हेन इंडिजेनाइजेशन ऑफ मिलिट्री हार्डवेयर इज द गवर्नमेंट्स टॉप प्रायोरिटी। जैसा कि मैंने बताया कि आपको, अभी सरकार का जो सबसे मेन मुद्दा चल रहा है आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया, ये सब चल रहा है, तो उसको मद्देनजर रखते हुए इनकी टॉप प्रायोरिटी रहेगी कि उस पे ज़्यादा से ज़्यादा काम हो। द गवर्नमेंट हैज़ इम्पोज्ड अ phase ban on the import of 310 weapons and
प्लेटफॉर्म्स ओवर द लास्ट 2 इयर्स। तो पिछले 2 साल में 310 से ज़्यादा वेपन्स और प्लेटफॉर्म जो हैं वो बैन हो चुके हैं सरकार के द्वारा, टू प्रमोट सेल्फ रिलायंस इन द डिफेंस सेक्टर, ताकि वो खुद यहाँ बना सके, उन्हें दूसरों पर निर्भर रहना ना रहना पड़े। और चौथा जो पॉइंट है वो स्टेइंग बैटल रेडी, कि आपको किसी भी तरीके की दिक्कत, परेशानी, लड़ाई, वॉर सिचुएशन के लिए हमेशा तैयार रहना है। रशिया यूक्रेन वॉर जो है उसको देखते हुए इंडियन मिलिट्री जो है प्रिपेयर है। 2/3 ऑफ द कंट्री मिलिट्री इक्विपमेंट इज ऑफ सोवियत एंड रशियन ओरिजिन, वहां से आता है 2/3 ऑफ मिलिट्री रिक्वायरमेंट जो है। कॉम्प्लिकेशंस स्ट्रीमिंग फ्रॉम द वाइड रेंजिंग सेक्शन स्लैप्ड ऑन रशिया बाय द यूएस। तो यूएस ने जो सैंक्शन लगाए हैं उनका भी असर पड़ेगा, तो उसके लिए भी इनको प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा। आगे जब सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, युद्ध खत्म हो जाएगा, उसके बाद भी इतना आसान नहीं होगा कि आप डिफेंस डील इतनी आसानी से कर पाएंगे, क्योंकि सैंक्शंस लगे हुए हैं। तो इंडियाज मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस टू द जो है टेस्ट पे रहेगी, और न्यू अर्जेंसी टू रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन इम्पोर्टेंट मिलिट्री हार्डवेयर टू स्टे बैटल रेडी, ताकि आत्मनिर्भर हो सकें और दूसरे देशों पर डिपेंडेंसी कम हो सके, उस पर इनका फोकस ज़्यादा रहेगा। और अब इनके बाद जो है लेफ्टिनेंट जनरल राजू राजू जो हैं वो एज अ वाइस आर्मी चीफ अपॉइंट होंगे। इनको रिप्लेस करेंगे डीजीएमओ में। अर्लियर टुडे द आर्मी ट्वीटेड फोटोग्राफ्स of the General Narvane's last day in the office. He was seen paying his respect to the National War Memorial, receiving a guard of honor on the lawns of Delhi South Block. तो उन्होंने जो आर्मी का ट्विटर हैंडल है, उन्होंने कुछ फोटो शेयर करी, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये जनरल मनोज पांडे को जो पदभार संभालते हुए वीडियोस हैं, यहाँ पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की ट्विटर पे फोटो शेयर की गई, और यहाँ पर आर्मी की ऑफिशियल जो ट्विटर हैंडल है उनके साथ गार्ड ऑफ ऑनर देते हुए नरवणे जी को पिक्चर शेयर की गई। तो ये अपडेट थी हमारे न्यू आर्मी चीफ के बारे में। आप, आई होप इसमें सारी चीज़ें कवर हो गई कि कौन है आर्मी चीफ जो नए अपॉइंट हुए हैं, उन कौन से नंबर के हैं, उनका डेट ऑफ बर्थ क्या है, क्या ट्रेनिंग उनकी हुई है, क्या उनके फोकस पॉइंट्स रहेंगे ज्वाइनिंग करने के बाद, और अभी उन्होंने क्या-क्या चीज़ें करंटली पाइपलाइन में रखी हुई हैं। सारी चीज़ें इस वीडियो में हमने कवर कर ली। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आई होगी, पसंद आई होगी। अगर आपको कोई भी इस टॉपिक पे सजेशन देना है या कमेंट करना है, तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। अपने थॉट ज़रूर शेयर कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबाइए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन ज़रूर दबाइए, ताकि अगली वीडियो जब हम अपलोड करें तो आपको पहले से पहले नोटिफिकेशन मिले। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। जल्दी ही हम अपनी अगली वीडियो, अगले करंट अफेयर के साथ ज़रूर हाजिर होंगे आपके सामने। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।